गर्मियों के मौसम में आपको खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। पर लिक्विड यानी कि तरल पदार्थों के अलावा आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में पेट बड़ी आसानी से ख़राब हो जाता है। अक्सर लोगों को तेज़ गर्मी में नॉनवेज खाने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि इसे खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। अब क्या ये सच है? क्या गर्मियों के मौसम में नॉनवेज खाने से बचना चाहिए? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में डॉक्टर से। साथ ही जानते हैं कि गर्मियों में नॉनवेज के अलावा क्या क्या चीज़ें खाने से बचना चाहिए। क्या खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और अगर धूप में निकलना है तब क्या करें? सुनिए। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, उसमें सबसे ज़रूरी है कि तली भुनी चीज़ें, मिर्ची मसाले वाली चीज़ें कम करनी चाहिए। खासकर जो फास्ट फूड आइटम है जैसे समोसा है, पिज़्ज़ा है, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नॉन वेज आइटम्स भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण से क्या होता है कि शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो शरीर ठंडा रहने में थोड़ा सा वो हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर थोड़ा ठंडा रहेगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। पानी वाली चीज़ें जितनी होती हैं, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, जितने भी फ्रूट्स हैं, खीरा है, ये जितना सेवन करें उतना अच्छा है। लस्सी है, नारियल का पानी है, ये बहुत ही हेल्पफुल है, शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। तो ये हमें करना चाहिए। और सारे फल बहुत अच्छे हैं। जो यूपी बिहार के लोग हैं सत्तू का पानी पीते हैं, सत्तू का शरबत पीते हैं, थोड़ा नमक डाल के, नींबू पानी भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें लिक्विड जितना ले उतना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और शरीर को स्वस्थ रखने में और ठंडा रखने में कामयाब होगा। ऐसा हो सकता है कि मजबूरी में कहीं बाहर निकलना पड़ गया धूप में और उतना हम लिक्विड नहीं ले पाए, शरीर में चक्कर आने लगा, उल्टी जैसा फील होने लगा, तब हमें क्या करना चाहिए? बचाव कैसे करना चाहिए जब हम एक्सपोज हो जाते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के? तो उसमें सबसे पहले हम लोग यही कहते हैं कि किसी छाया वाली जगह में चले जाइए, शेड में चले जाइए, वहाँ पे कपड़े थोड़े से ढीले कर लें, कहीं से हवा मिल सके, कोई भी गर्म हवा भी है, कोई इशू नहीं है, आपका पसीना भी उसमें थोड़ा सा सूखेगा। लिक्विड लेना है आपने, ताज़ा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, फल का जूस, जो भी अवेलेबल हो लेना है। रेस्ट करना है। यदि चक्कर आ रहे हैं, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, आप लेट जाइए, ज़मीन पे ही लेट जाइए, सीधा लेट जाइए बिल्कुल। तो आपका जो बीपी लो कम होने लगता है वो ठीक होने लगेगा। थोड़ी देर आप रेस्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस खाली बचाव सबसे बड़ा। हम लोग जानते हैं सारी बीमारियों में, और इसी तरह इसमें भी बचाव सबसे बड़ा उपाय होता है। तो बचाव करके चलेंगे तो कोई मुसीबत नहीं आएगी इसमें। गर्मियों में खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। इधर आपने कुछ बाहर का खाया, कुछ तेल मसाला वाला खा लिया, उधर आपकी तबीयत खराब। इसलिए खाने पीने में सावधानी ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। गर्मियों में बच्चों को स्किन पर घमौरियाँ, लाल चकत्ते और खुजली बहुत होती है। डॉक्टर से जानिए उनकी स्किन का ध्यान कैसे रखें। गर्मियों के मौसम में अक्सर धूप, पसीने और कपड़ों की रगड़ से स्किन छिल जाती है, लाल पड़ जाती है, रैशेस हो जाते हैं। अब सोचिए, जब हम बड़ों का ये हाल होता है तो छोटे बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी। उनकी स्किन तो हमसे कहीं ज़्यादा मुलायम और नाजुक होती है। लिहाजा गर्मियों में छोटे बच्चों की स्किन का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। डॉक्टर देवेश बताते हैं कि गर्मियों में तापमान बढ़ने से बच्चों को कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसमें सबसे आम है हीट रैश, यानी लाल रंग के चकत्ते पड़ना। जब हमारा पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियों में फंस कर रह जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता, तब उस जगह पर हीट रैश हो जाता है। बच्चों को हीट रैश से बचाने के लिए कॉटन के ढीले कपड़े पहनाएं। सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन से बने कपड़ों की अपेक्षा कॉटन के कपड़े ज़्यादा पसीना सोखते हैं। साथ ही बच्चों को ठंडे पानी से नहलाएं। इस पानी में लैवेंडर या फिर कैमोमाइल के तेल की कुछ बूंदें भी आप डाल सकते हैं। दरअसल इन तेलों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे खुजली और लाली कम होती है। गर्मियों में सूरज की तेज़ रोशनी छोटे बच्चों की स्किन को जला सकती है। इसे सनबर्न कहते हैं। बच्चों को सनबर्न से बचाने के लिए उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप में मत लेकर जाइए। अगर बच्चों को बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी हो तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनाएं जो हल्के हों, पूरी बाजू के हों। सिर ढकने के लिए टोपी लगाइए।
साथ ही बच्चों को कम से कम 30 SPF वाली सनस्क्रीन लगाइए। सफ़र लंबा हो तो हर 2 घंटे में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए। अगर बच्चों को सनबर्न हो गया हो तो उसे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। ये एलोवेरा जेल सीधे पौधे से निकला होना चाहिए। इससे स्किन को ठंडक मिलती है और जलन भी कम होती है। डॉक्टर देवेश आगे बताते हैं कि बच्चों की स्किन बहुत ही जल्दी रूखी सूखी हो जाती है। इससे उनको खुजली हो सकती है। अपने बच्चे की स्किन में नमी बनाए रखने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाइए। बच्चे को नहलाने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। मॉइस्चराइज़र के तौर पर आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और बच्चों की जो सेंसिटिव स्किन है उसका भी ख्याल रखता है। गर्मियों में मच्छर खूब काटते हैं। इनके काटने पर शरीर में निशान पड़ जाते हैं, खुजली हो सकती है। इसलिए जब भी ज़रूरत लगे तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। बच्चे को कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाइए। अगर बच्चे को मच्छर ने काट लिया है और वहाँ बहुत खुजली हो रही है तो थोड़े पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और उसे लगाइए। बहुत बार डायपर स्किन पर रगड़ने से लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। डॉक्टर देवेश की सलाह है कि जितना हो सके बच्चों को इस मौसम में डायपर पहनाने से बचिए। अगर पहनाना बहुत ज़रूरी हो तो हर 2-3 घंटे में इसे बदलिए। कभी भी गीली स्किन के ऊपर डायपर मत पहनाइए। वहीं अगर बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं यानी स्किन पर छोटे छोटे खुजली वाले दाने निकल आए हैं तो आप बच्चे को ढीले कपड़े पहनाइए, उन्हें ठंडक दीजिए। जिस जगह पर घमौरियाँ हैं वहाँ चंदन का पाउडर और गुलाब जल से बना पेस्ट भी लगा सकते हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। नकली कुकिंग ऑयल यानी नकली खाना पकाने वाले तेल की पहचान कैसे करें, चलिए जानते हैं। पिछले दिनों राजस्थान के अजमेर में करीब 18,000 लीटर नकली तेल पकड़ा गया। राज्य के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। बताया कि ये तेल कई फेमस ब्रांड्स की कॉपी था यानी डुप्लीकेट था। तेल के डिब्बों पर गलत लेबल लगाए गए थे और इनमें मिलावट की जा रही थी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी मात्रा में नकली कुकिंग ऑयल पकड़ा गया हो। इससे पहले भी कई बार मिलावटी तेल पकड़ा जा चुका है। खाना बनाने के लिए हमारे घरों में हर रोज़ ही तेल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे दाल में तड़का लगाना हो या सब्ज़ी बनानी हो, पराठे सेकने हो या फिर पूड़ियाँ तलनी हो। ऐसे में कुकिंग ऑयल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। मिलावटी तेल हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। इसे खाने से शरीर पर गंभीर असर पड़ता है। क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में हमें बताया डाइटिशियन श्रेया गोयल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि अगर कुकिंग ऑयल मिलावटी है तो उससे हमें वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जो शुद्ध तेल से मिलते हैं। मिलावटी तेल खाने से सबसे पहले असर हमारे पेट पर पड़ता है। हमारा पेट खराब हो सकता है, हाजमा एकदम गड़बड़ा जाता है, साथ ही लिवर और किडनी को भी नुकसान होता है। अक्सर मिलावटी तेल में ट्रांस फैट मिला हुआ होता है जो बहुत ही हानिकारक है। ट्रांस फैट एक तरह का वसा है जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करता है। इससे दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ता है, डायबिटीज़ और मोटापा हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, इससे कैंसर तक का खतरा है। ऐसे में ज़रूरी है कि कुकिंग ऑयल खरीदते समय कुछ सावधानियां बरती जाएं ताकि असली और नकली तेल के बीच पहचान की जा सके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के मुताबिक तेल खरीदने से पहले उसका लेबल ज़रूर चेक करें। अगर उसमें एक से ज़्यादा तेल मिले हैं तो आपका कुकिंग ऑयल नकली हो सकता है। अगर तेल की कीमत बाजार मूल्य से काफ़ी कम है तो ये भी मिलावट का एक संकेत है। तेल खरीदने से पहले हमेशा बोतल की सील चेक करें। अगर ये टूटी हुई है या ठीक से बंद नहीं है तो हो सकता है कि मिलावट की गई हो, इसे मत खरीदिए। हर तेल का अपना एक रंग होता है। जैसे सूरजमुखी का तेल हल्का पीला होता है, जैतून का तेल आमतौर पर सुनहरा हरा होता है। अगर आपके तेल का रंग कुछ अलग है या उसकी जो स्मेल है यानी जो गंध है वो सही नहीं है तो तेल में मिलावट हो सकती है। तेल में कुछ मिला हुआ है या नहीं, आप घर पर ही इसकी जांच कर सकते हैं। FSSAI के मुताबिक अगर आपको नारियल के तेल में मिलावट जांचनी हो तो एक कांच के गिलास में थोड़ा सा तेल लीजिए। अब इस गिलास को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद नारियल का तेल जम जाता है। मिलावट होने पर नारियल के तेल के ऊपर मिलावटी तेल की परत अलग से दिखाई देने लगेगी। कई बार तेल में TOCP यानी कि ट्राई ऑर्थोक्रेसाइल फॉस्फेट भी मिलाया जाता है। इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। TOCP की मिलावट जांचने के लिए 2 मिलीलीटर तेल लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा ठोस मक्खन मिला दीजिए। अगर तेल तुरंत लाल रंग का हो जाए तो इसमें TOCP की मिलावट की गई है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अच्छे ब्रांड का ही तेल खरीदें। तेल खरीदते समय सारी सावधानियां बरतिए और उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लीजिए।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।